हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इस मेरे फिर से नए और सॉल्यूशन वाले वीडियो में। तो देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3F का सॉल्यूशन, जो कि आपका रिलेटेड है क्लास 9 RS अग्रवाल के बुक से। और ये चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो चलते हैं इसको बनाने के लिए। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन कि आज का क्या टॉपिक है क्या नहीं है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज हम लोग। अगर आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये पूरा एक्सरसाइज ही खत्म कर दूँ इस वीडियो में, तो हो सकता है कि अगर मेरा मूड बन गया इस एक्सरसाइज को खत्म करने का आज, तो हो सकता है कि आज आप लोगों का वीडियो लेंदी हो सकता है। लेकिन चलते इसे बनाने के लिए, तो देखिए 3F में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें हम लोगों को बस रेशनलाइजिंग करना है। अब रेशनलाइजिंग कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, आपको इरेशनल नंबर दिए रहेंगे, उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, बस साइन चेंज करके। समझ गए? अब चलते हैं उसको क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो देखिए क्या करना रहता है कि इस पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर √2 प्लस √3। अब देखिए √2 प्लस √3 क्या है? ये रैशनल नंबर है और उसको रैशनल में कन्वर्ट करना है। और इसका हम लोगों को पहले अभी देखिए शुरुआती में पूछ दिया रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो मैंने क्या बोला कि बस साइन चेंज करना है। तो देखिए ये प्लस है तो इसको हम लोग माइनस में लिख देंगे और जो टर्म है वो ऐसे ही लिख देंगे और इंटू दे देंगे। इंटू करेंगे तो इसका क्या आएगा? a² माइनस b² a इंटू बी a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो रहा है। वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन बस हम लोग इसको क्या पूछ रहा है? रेशनलाइजिंग फैक्टर। हम लोग का रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √2 माइनस √3। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों को कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों को रेशनलाइज करना है सारे के डिनोमिनेटर्स को। तो चलते हैं बनाने के लिए। तो आज मैं ले आया हूँ अपने लिए एक न्यू पेन, क्योंकि पिछले वाले पेन मेरे खत्म हो चुके थे। तो चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक्सरसाइज 3F, ताकि जो लोग आए तो देखे कि हाँ भाई 3F लिखा हुआ है, 3F का सॉल्यूशन है। अब चलते से बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 1। तो सब क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? 1/√7। और इसको क्या करना है हम लोगों को? तो 1/√7 को √7 से इंटू कर देंगे। क्या कर देंगे? √7 से। रैशनल नंबर इंटू रैशनल नंबर क्या होगा? मतलब इरेशनल नंबर इंटू एक रैशनल नंबर होगा। तो √7 इंटू 1 √7। इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा? √7 इंटू √7 इज इक्वल्स टू √7 इंटू 7। इसका एक पेयर बना तो 7 बचेगा। सिर्फ अंडर रूट से हटाने के लिए तो सिर्फ 7 लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझे? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि √5/2 √3 को कैसे सॉल्व करें। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए √5/2 √3 इंटू 2 √3 करेंगे। ऊपर में भी इंटू करेंगे 2 √3। क्यों इंटू करते हैं? क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर नीचे डिनोमिनेटर नेगेटिव रहता है या इरेशनल रहता है तो हम लोगों को उसको पॉजिटिव में लाने के लिए, देखिए नेगेटिव में रहता है तो -1 से इंटू करते हैं, लेकिन इरेशनल में रहता है तो उसी नंबर से इंटू कर देते हैं। समझे? चलते इससे बनाने के लिए। और ऊपर नीचे दोनों इंटू करते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो 2 का 2 लिख देंगे हम लोग। 2 इंटू 1 करेंगे तो अब अंडर रूट इंटू अंडर रूट करते हैं। कितना आएगा? 15 आएगा। अब इसको वैसे ही करेंगे 2 इंटू 2। अब 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा? √3 इंटू √3 करेंगे तो इसका ही पेयर बनेगा तो 3 निकलेगा। तो 4 इंटू 3 तो 2 √15/12 आ जाएगा आपका आंसर। समझे? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। या हम लोग 2 को 6 बार काट भी सकते हैं तो √15/6 भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। समझे? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1/2 प्लस √3 कैसे सॉल्व करें। तो लिखेंगे 1/2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 इंटू 2 माइनस √3। देखिए कितना सिंपल है, बस साइन चेंज कर देना है, टर्म वही रखना है। अब 2 माइनस √3 और इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 जा और इसको तो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है ना, ये a प्लस बी और a माइनस बी है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? a² माइनस b² लिखते हैं। तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। समझे? अब क्या करेंगे हम लोग? 2 माइनस √3/4 माइनस √3 का स्क्वायर क्या आएगा? 3 आएगा।
तो 2 माइनस अंडर रूट 3/1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर क्या बोल रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 1/√5 - 2। अब इसको क्या करेंगे? तो 1/√5 - 2 इंटू √5 + 2 इंटू √5 + 2 कर देंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, √5 + 2, अब √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, समझे? अब क्या करेंगे तो √5 + 2 बाई √5 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 5 - 4, तो √5 + 2/1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे 2 माइनस √3 भी आएगा, क्योंकि 1 नीचे रहता है तो कोई वैल्यू नहीं रहता है, मतलब मैटर नहीं करता है 1 लिखे चाहे नहीं, ऐसे भी रहेगा आंसर या ऐसे भी रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 5 + 3√2। अब इसको कैसे करेंगे? तो देखिए 1/5 + 3√2 इंटू 5 - 3√2 इंटू 5 - 3√2। अब इसको क्या करेंगे? तो देखिए 5 - 3√2 बाई 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे? तो देखिए 5 - 3√2 का लिख देंगे। अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। अब इन दोनों के बीच के क्या साइन रहेगा इनटू का, तो 25 - 18 क्या होगा आपका 18 कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 - 3√2/7, समझे? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाँ अब आपको दिख रहा होगा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें क्या करना है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 1/√7 माइनस √6। अब इसको कैसे करेंगे? तो 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 इंटू √7 प्लस √6। अब इसको करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। √7 प्लस √6, अब √7 का स्क्वायर तो माइनस √6 का स्क्वायर, तो √7 प्लस √6/7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू √7 प्लस √6/1 इज इक्वल्स टू √7 प्लस √6 आंसर, समझे? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है आपका कि 4/√11 माइनस √7 को कैसे सॉल्व करें? तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है। √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7 इंटू √11 प्लस √7 कर देंगे। अब देखिए साइन चेंज कर दिया हम लोगों ने, रेशनलाइजिंग के फॉर्म में ला दिया। अब हम लोग क्या करेंगे 4 इंटू √11 4 इंटू √7 प्लस 4 बाय √11 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 11 आएगा, √7 का स्क्वायर क्या आएगा 7 आएगा। तो 4 को कॉमन ले लेंगे और √11 प्लस √7 लिख सकते हैं। इन दोनों में कॉमन 4 आएगा, हाँ जरूर आएगा। अब 11 - 7 क्या आएगा नहीं पता है आप लोगों को, मैं बताता हूँ। पहले हम लोग ऐसे लिख देंगे, अब 11 - 7 करेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा। अब 4 लिख देंगे और 4 से 4 काट देंगे तो क्या बचा √11 प्लस √7 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। 6, 7, 8 नंबर क्या बोल रहा है कि 1 + √2/2 माइनस √2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए सिंपल है, 1 + √2/2 माइनस √2 इंटू 2 + √2/2 प्लस √2 लिख दिए। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका थोड़ा अलग है। देखिए पहले तो हम लोग a - b के फॉर्म वाला लिख देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इससे पहले इसको इंटू करेंगे, फिर इसको इंटू करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं करके दिखाता हूँ। तो 2 × 1 = 2, इस नंबर को इस नंबर से इंटू किया, अब फिर इसको इससे करेंगे प्लस √2 प्लस 2 √2 इंटू नहीं प्लस ही का साइन देंगे प्लस √4, तो 2 × 2 तो 2 लिख देंगे, समझे। अब क्या होगा कि देखिए इसमें अब क्या होगा,
अब हम लोगों का इंटू कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोगों का क्या होगा कि ये ऐड हो जाएगा। तो देखिए ऐड करेंगे हम लोग, जैसे जो ऐड होगा, √4 है तो √2 लिख ही दिया हम लोगों ने। अब देखिए 2 + 2 4 प्लस 3 √2 बाई, अब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 - 2 होगा ना, 4 प्लस 3 √2/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया कि ये प्रोसेस मैंने कहाँ से लाया तो देखिए 1 को 2 प्लस √2 से इंटू किया, फिर √2 को 2 प्लस √2 से इंटू किया, समझे, और नीचे a - b मतलब 4 - 2 का कर दिया। एक 2 क्या था, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2। इसके बाद ये वाला प्रोसेस है। आप चाहे तो इसके बाद ये वाला लिखे, उसके बाद ये वाला आप लिख सकते हैं, उसके बाद ये वाला लिखिएगा, ठीक है, एग्जाम में। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप चाहे तो लिख सकते हैं डायरेक्ट भी। अगर आपको टीचर को समझ आए तो आप एक बार टीचर से कंसल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इस प्रोसेस से लिख सकते हैं, नहीं तो एक प्रोसेस आप बढ़ा भी सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 तक तो मैंने आपको बता दिया, 9th भी मैं आपको बता देता हूँ। 9th नंबर क्या बोल रहा है, 9th नंबर बोल रहा है कि 3 - 2 √2/2 प्लस नहीं 3 + 2 √2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 - 2 √2/3 + 2 √2 इंटू 3 - 2 √2 इंटू 3 - 2 √2। अब देखिए ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना, एक दोनों जैसे टर्म है, तो 3 - 2 √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इस टर्म को b मान लेंगे, इसको a मान लेंगे। अब 3 का होल स्क्वायर माइनस √2 2 √2 का होल स्क्वायर होगा ना, जी हाँ ज़रूर होगा। अब 3 - 2 √2 का होल स्क्वायर क्या होगा, मतलब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 √2 का होल स्क्वायर -2 × 3 × 2 √2। अब बाई क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 - 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 हो जाएगा आपका। फिर देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 4 2 जा 8 -3 2 जा 6 12/2/1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 9 + 8 क्या हो जाएगा 8 17 -12 √2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इट बीइंग गिवन दैट √2 = 1.414 and √3 = 1.732 and √5 = 2.236 and √10 = 3.162, then find the value of 3 decimal places of decimal of each of the following। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या करना है कि देखिए हम लोगों को 2 का वैल्यूज दे दिया गया है, उसको पुट करके बनाना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है हम लोगों को कि सबको पहले रैशनलाइज करना है। क्या करना है, पहले रैशनलाइज करना है, उसके बाद ही जाके हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, और उसके बाद हम लोग का ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे आपको अपनी नोटबुक ही में। पहले क्या होता था, मैं डालता था कि पहले से मैं सॉल्व कर लेता था, उसको बताता था। तो आप अभी जाके मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहले वाले मेथड सही था कि अब वाला मेथड सही है। पहले क्या करता था मैं कि कॉपी में अपना बना दिया रहता था, आपको बस एक्सप्लेन कर दिया करता था। और इस बार मैं नया सेशन से क्या करना चालू कर दिया हूँ फिर से कि मैं लिख लिख के बना रहा हूँ। मैंने जब शुरुआत किया था वीडियो बनाना तो मैं लिख लिख के बता रहा था, लेकिन बीच में मैंने वैसा मेथड यूज़ किया था। लेकिन अब फिर से मैंने नए सेशन में ऐसा मेथड चालू कर दिया लिख के बनाने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं वो फिर से कॉपी में लिख कर समझाऊँ, मतलब कॉपी में लिख कर वीडियो बनाऊँ पहले से ही, तो आप कमेंट करें यस, अगर नहीं तो लिखिएगा नो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2√5 का वैल्यू बताइए। अब वैल्यू √5 का दिया हुआ है, पहले हम लोग साइड में लिख देते हैं कि वैल्यूज़ क्या क्या दिए हुए हैं। 2 का वैल्यू दिया हुआ है 1.414 और √3 का वैल्यू दिया है 1.732 और √5 का वैल्यू दिया है 2.236 और √10 का वैल्यू दिया है 3.162। अब कोई बच्चे बोलेंगे कि भैया आपने तो बोला था कि इसका कोई √ नंबर्स का जो वैल्यू होता है वो कभी आप मतलब कॉपी ख़त्म कर दोगे लेकिन वैल्यू उसका फाइंड नहीं कर पाओगे। तो हाँ वो सही है, वो आपका वैल्यू बहुत बहुत आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब हम लोगों को 3 ही डेसिमल प्लेसेस तक का वैल्यू दिया हुआ है, समझे।
3 प्लेसेस तक का, और 3 प्लेसेस तक का मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया है। उसमें क्या क्या होता है नहीं होता है 1 से लेकर 10 तक का वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2√5 इंटू √5 इंटू √5 कर देंगे, समझे। मतलब इसी टर्म को पहले रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा 2√5/5 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे कि 2 से इंटू कर देंगे किसको, √5 के वैल्यू को, तो 2.236 को इंटू कर देंगे बाई 5 लिख के, समझे। अब इसको इंटू करेंगे तो इंटू करने के बाद क्या आएगा आपका 4.472 आएगा बाई 5। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, इसका आपका आएगा 0.894। अगर आपको नहीं विश्वास है तो मैं आपको साइड में डिवाइड करके दिखा देता हूँ। देखिए 5 से हम लोग अगर डिवाइड करेंगे 4.472 को तो आपको क्या आएगा, 0 से पहले हम लोग करेंगे है ना, तब पॉइंट इधर आ जाएगा क्योंकि ये कम नंबर है। अब हम लोग क्या करेंगे 8 टाइम्स में 40, 4 आ जाएगा 7, 9 टाइम्स में 45, फिर 2 आ जाएगा एंड 2 आ जाएगा, देन 4 आ जाएगा 20, और फिर 2 बच गया। हम लोगों को बस बताना कितना था 3 डेसिमल प्लेसेस तक का, तो ये आपका 3 डेसिमल प्लेसेस तक का है। तो फिर हम लोग एक 0 ऐड करेंगे, फिर ऐसे 4 आपका रिपीट होते चला जाएगा, समझे। लेकिन हम लोगों को 3 डेसिमल प्लेसेस तक का बोला था तो हम लोग 3 डेसिमल प्लेसेस तक का ही लिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि 2 माइनस √3/√3 को सॉल्व करिए। अब देखिए ये भी बहुत आराम का क्वेश्चन है, हम लोग चाहें तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हम लोगों को आता हो तो चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 2 माइनस √3/√3 को सॉल्व करने के लिए। तो 2 माइनस √3/√3 को सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 माइनस √3/√3 इंटू √3 कर देंगे, समझे। अब ये रेशनलाइज होगा, हाँ जरूर होगा रेशनलाइज ये। अब ये रेशनलाइज होगा तो क्या आएगा, तो देखिए हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं 2√3 माइनस, या इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू 2 माइनस √3 अब बाई 3 लिख सकते हैं, हाँ जरूर लिख सकते हैं इसको। अब देखिए क्या करेंगे कि इससे इसे इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2√3, और इससे इसे इंटू करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा बाई 3 आएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि √3 का वैल्यू क्या हुआ दिया हुआ था हम लोग को 1.732 दिया हुआ था, इसको इंटू कर देंगे -3 कर देंगे और नीचे भी 3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 1 3 1 जा 3 1 4, 4.464 आएगा, नहीं 4.464 नहीं 3.464 आएगा आपका, -3/3 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 रहेगा। अब 3 में से 3.464 में से 3 जाए तो क्या बचेगा 0.464/3। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा आपका, वो आएगा आपका 0.154, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का सब 3 लास्ट नंबर है ये आपका। √10 माइनस √5/√2 को करना है हम लोगों को सॉल्व। तो पहले तो हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे रेशनलाइज, इसको रेशनलाइज करेंगे √2 से इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 2 जा 20 माइनस 5 2 जा 10/2। अब देखिए 20 का तो वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं √20 का तो वैल्यू दिया नहीं है, तो इसको हम लोग क्या इसको तोड़ सकते हैं, हाँ जरूर तोड़ सकते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, इन दोनों में आपका कॉमन है √2 है ना। अब √10 माइनस √5/2। अब हम लोग क्या करेंगे √2 का वैल्यू क्या है 1.414 इंटू √10 का वैल्यू क्या था हम लोगों का 3.162 माइनस √5 का वैल्यू क्या था 2.236, ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख देंगे 2। अब समझे अब क्या हुआ, इसमें हम लोगों ने पहले टर्म्स को एक जगह रखा, इनटू के फॉर्म में लिखा, और उसके बाद जो उसमें से कॉमन था उसको कॉमन निकाल के अलग किया, और उसके बाद हम लोग अब इसमें सॉल्व करेंगे। पहले डेसिमल वैल्यूज पुट किया, उसके बाद हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो 1.414 इंटू, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने से मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आएगा आपका, आएगा
0.926 डिवाइडेड बाई 2। समझे। अब हम लोग इसको इंटू करेंगे, क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो क्या आएगा आपका इंटू करने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको पहले से इंटू कर रखा था। इसके बाद आएगा 309,364 बाई 2। और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपको 0.655। समझे, आएगा आपका 0.655, क्योंकि हम लोगों को 3 डेसिमल प्लेसेस तक बोला था तो हम लोगों ने 3 डेसिमल प्लेसेस तक का ही लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है कि हम लोग को इसमें वैल्यूज फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं हम लोग को, इसमें वैल्यूज फाइंड करने हैं ए का और बी का। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। फिर 5 नंबर में भी आपका 6 तक है और इस एक्सरसाइज में टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। तो धीरे धीरे आज हम लोग इसको भी क्लियर करेंगे, चाहे इसको 2-3 पार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सरसाइज है और वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलते पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का 1, ये क्या बोल रहा है कि √2 - 1 बाय √2 + 1 इज इक्वल्स टू a + b का होल अंडर रूट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब हम लोग को बताना है इसमें ये जो नंबर है इसको रेशनलाइज करना है और इक्वल्स टू में बताना है कि a क्या है आपका, b क्या है, और बस ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। तो हम लोग इसको चलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पर, √2 - 1 बाई √2 + 1 इज इक्वल्स टू a + b √2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए √2 - 1 बाई √2 + 1 इंटू √2 - 1 इंटू √2 - 1। अब इसको हम लोगों ने रेशनलाइजेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब a + b का √2 लिख देंगे, जो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था पहले से। अब चलते इसको बनाने के लिए। तो देखिए √2 - 1 और √2 - 1 क्या हो जाएगा आपका, √2 - 1 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में ये आ गया। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, मतलब इंटू करेंगे, तो क्या आएगा √2 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर, क्या आएगा, और इसको इज इक्वल्स टू लिखेंगे a + b √2। अब हम लोग क्या करेंगे कि √2 - 1 का निकालेंगे, क्या आएगा सॉल्यूशन। तो a² + b² - 2ab, मतलब √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू √2 बाई 2 का स्क्वायर क्या है आपका 2 माइनस √2 का स्क्वायर 2 -1 इज इक्वल्स टू a + b √2। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 और ये क्या आएगा आपका 1 का होल स्क्वायर है, तो 1 - 2 √2 बाई 1, ठीक है। अब हम लोग लिख देंगे a + b √2। अब इसमें से 1 - 2 √2 बाई 1, समझे। अब हम लोग इसमें क्या हो गया हमारा a जो हो गया, हम a नहीं प्लस है आपका, प्लस तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो a जो है आपका वो आपका सिंगल था तो 3 लिख देंगे, ये आपका a जो 3 हो गया। और √2 के बाद वाला जो नंबर है उसको हम लोगों को लिखना है, तो b हो जाएगा हम लोगों का 2 √2 या 2 भी हो सकता है, समझे। मतलब हम लोगों को यहाँ ऐड करना था, मैं माइनस का साइन दे दिया था, लेकिन आप ऐड करना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, तो देखिए ये बोल रहा है आपको कि 2 - √5 बाई 2 + √5 इज इक्वल्स टू a √5 + b को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 2 - √5 बाई 2 + √5 इंटू 2 - √5 इंटू 2 - √5 करेंगे, और इक्वल्स टू में हम लोग लिख देंगे a √5 + b। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ये, तो 2 - √5 का होल स्क्वायर बाई 2 + √5 और 2 - √5, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, समझे। अब देखिए इसमें क्या होगा ना, आपको दिखिएगा कि इसमें ना आपको नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, तो उसको हम लोग पॉजिटिव में करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए 2 - √5 का होल स्क्वायर का क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए 2 स्क्वायर मतलब a² + b² - 2ab, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस √5 का स्क्वायर आएगा 5 - 2 इंटू 2 4 इंटू √5 मतलब 4 √5, ठीक है। अब हम लोग लिख देंगे 4 - 1। अब हम लोगों का क्या आ जाएगा a √5 + b, हम लोग वही फॉर्म में लिखते चले जाएंगे। अब आ जाएगा आपका 9 - 4 √5 बाई 4 में से 5 जाएगा,
मतलब 5 में से 4 जाएगा तो -1 आएगा, इज इक्वल्स टू a√5 प्लस b। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो माइनस का साइन है ऊपर में भी लेंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे तो 9 - 4 √5 इंटू -1 बाई -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू a√5 प्लस b। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इंटू करेंगे तो -2 प्लस 4√5 बाई 1 इज इक्वल्स टू a√5 प्लस b। अब a आपका आ जाएगा 4 और b आ जाएगा आपका -2। समझे? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है, सॉरी यह 9 होगा, 9 सॉरी फॉर डैट 9। वही मैंने सोचा कि मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। देखिए 9 है तो ये 9 ही रहेगा आपका, समझे? 9 ही रहेगा, मैंने गलती से 2 लिख दिया था। 9 तो ए हो जाएगा आपका √4 और बी हो जाएगा आपका 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3rd नंबर। ये बोल रहा है कि √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √ इज इक्वल्स टू a प्लस बी √6 को सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए इसको भी हम लोग रेशनलाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग बस वैल्यूज़ लिख देंगे। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए ये जो एक्सरसाइज है इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा इस एक्सरसाइज में, तभी आपसे जाके बनेगा। ये नहीं कि मेरे आप वीडियो देख लिए उसके बाद आप छोड़ दिए कि भाई नहीं अब वीडियो देख लिए भैया जी का, अब हम लोगों को नहीं पढ़ना है, मैथमेटिकल माइंड का वीडियो देख लिया अब नहीं पढ़ना, नहीं, जाइए और इसको रिवाइज करिए, उसके बाद ही जाके कुछ आपका होगा। अब देखिए √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2 था, तो √2 इसको लिख दिया, √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको कौन से फॉर्म में दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझे ना, समझ ही गए होंगे आप लोग। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो इसको लिख देंगे हम लोग √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बाई √3 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका क्या आएगा, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 बाई 3 माइनस 2। अब √3 का क्या आएगा स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 प्लस 2 √6 बाई 1। अब हम लोग क्या लिख देंगे 5 प्लस 2 √6 और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन हम लोग को इसमें यही बताना था कि ए क्या है, तो ए हो जाएगा आपका 5, बी हो जाएगा आपका 2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 5 प्लस 2 √3 बाई 7 प्लस 4 √3 इज इक्वल्स टू a प्लस बी √3। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी मेथड है, इसको भी मेथड को यूज़ करते हैं। तो पहले हम लोग इसमें भी रेशनलाइज करेंगे, लेकिन इसमें देखिए आपका टर्म्स जो है अलग अलग हैं। तो इसमें क्या होगा आपको कि ईच टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 7 - 4 √3 इंटू 7 - 4 √3 सॉरी। अब 7 से इस पूरे नंबर को इंटू करेंगे तो 5 प्लस 2 √3 बाय, अब हम लोग क्या करेंगे कि -4 √3 को 5 प्लस 2 √3 से इंटू करेंगे। अब देखिए 7 का स्क्वायर -4 √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 7 5 35 प्लस 14 √3 माइनस 20 √3 प्लस 8 प्लस माइनस माइनस 2 4 2 जा 8 3 3 जा 3, तो 8 3 जा 2 है 24 बाय 7 का स्क्वायर क्या होता है आपका 49 माइनस 16 इंटू 48 हो जाएगा। 16 इंटू 3 क्या हो जाएगा 48। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका इसका आंसर,
तो इसका आंसर आएगा आपका ये तो पहले हम लोग इसको और इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट है तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए पहले इसको माइनस करेंगे तो 1 लिख देंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -6√3। अब इसको और इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 35 - 24, तो ये आ गया आपका 11। क्या आएगा आपका 11, जो कि आपका प्लस में होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 11 प्लस मतलब -6√3/1। अब ए हम लोग का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा आपका 6 नहीं होगा, -6 होगा इसमें, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन लगा है। तो ये हम लोग रियल नंबर्स के में पढ़ेंगे, रियल नंबर्स बोल रहा हूँ मैं, पॉलिनोमियल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन क्यों लगाते हैं और क्या क्यों नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगला चैप्टर क्या डिस्कस करूँ, तो आप जल्दी से जाके मेरे शॉर्ट वीडियो में कमेंट करें कि अगला चैप्टर में इस एक्सरसाइज के बाद कौन सा चैप्टर डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। 2 मिनट फ्रेंड्स, बस मुझे 2 मिनट्स मिलने चाहिए बस। तो बहुत गर्मी है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं थोड़ा पानी पीने चला गया था, क्योंकि बोलते बोलते पूरा गला सूख गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, इट बीइंग गिवन दैट √2 का वैल्यू और √3 इस सभी का वैल्यूज दिया हुआ है, और हम लोग को बताना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक का वैल्यू, मतलब सेम क्वेश्चन, बस टर्म्स बड़े कर दिए गए हैं। इसके भी आपके 6 क्वेश्चन हैं, चलते हैं इसे भी सॉल्व कर देते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप लोग कोऑर्डिनेट का पहला चैप्टर, पॉलिनोमियल्स का दोनों एक्सरसाइज और नंबर सिस्टम आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं मेरे हिसाब से, तो आप लोग अपने एग्ज़ाम में नंबर और अच्छी गेन कर सकते हैं। देखिए ये जो 3 चैप्टर है ये बहुत इजी चैप्टर है, और मैं इन तीनों का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड ज़रूर से ज़रूर करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि 11 तारीख से पहले मैं चैप्टर 2 भी क्लियर कर दूँ आप लोगों को, समझे, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बैठ के वीडियो बना सकता हूँ तो आप लोग भी बैठ के ज़रूर से ज़रूर मेरा वीडियो देख सकते हैं। क्यों नहीं आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं, आप लोग भी मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आप लोगों को सॉल्यूशंस मिले, आप लोगों को कोई मैथ्स में दिक्कत ना हो, समझे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 1/√6 + √5 कैसे सॉल्व करें। तो देखिए इसको पहले हम लोग रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज। हम लोग का पहला टर्म ही है रेशनलाइज करना। उसके बाद क्या है, इसमें वैल्यू पुट करना, ठीक है, वैल्यू पुट करना है, रेशनलाइज करना है, और लास्ट में सॉल्व। देखिए सॉल्व तो हम लोग को पहले भी करना है, लेकिन उससे पहले सॉल्यूशन आ जाएगा। ये दोनों करने के बाद सॉल्व नहीं होगा, हम लोगों का सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हम लोगों का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चलते सॉल्व करने के लिए। तो देखिए +√5 × √6 बाई √6 - √5 बाई √6 - √5 इंटू, अब देखिए √6 - √5 आ गया, a + b a - b, तो √6 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, समझे। अब देखिए √6 - √5 बाई √6 से माइनस, तो √6 का स्क्वायर क्या होगा 6, और इसका 5 हो जाएगा, तो √6 - √5/1 हो जाएगा। अब √6 का वैल्यू भी हम लोगों को दिया हुआ है 2.449 माइनस √5 का वैल्यू क्या दिया 2.236, माइनस कर देंगे। अब तो नॉर्मल तरीके से माइनस करेंगे तो ये फिर 0.213, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि हम लोगों को रेशनलाइज करना है किसके बीच, तो 6/√5 + √3 के बीच। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसमें भी हम लोगों को पहले रेशनलाइज ही करना होगा। क्या करना होगा, पहले हम लोगों को रेशनलाइज करना होगा। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो 6/√5 + √3
इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अब देखिए इसको इंटू करेंगे तो 6 अंडर रूट 5 माइनस 6 अंडर रूट 3 आ जाएगा। और 5 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 3। अब देखिए इसको हम लोग इसमें से क्या लिख सकते हैं, कॉमन 6 ले सकते हैं। 5 माइनस अंडर रूट 3 बाई, इसमें से क्या आएगा 2 आएगा, इसमें से 3 कट जाएगा। अब देखिए 3, अब अंडर रूट 5 का वैल्यू क्या है आपका 2.236 माइनस अंडर रूट 3 का वैल्यू क्या है 1.732 है ना। अब हम लोग इसको 3 को बाहर रखेंगे मल्टीप्लिकेशन की साइन में, और 6 में से 2 जाएगा 4, 3 में से 3 जाएगा 0, 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, इसको माइनस करेंगे तो 5 आएगा ना, और 0 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा 1.512, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका इसका, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रही है आपका 2 था, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/4 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 5 को हम लोगों को बताना है। अब इसको कैसे बताना है, तो चलते इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए 1/4 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 5 इंटू 4 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 5 कर देंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे 4 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 5 बाई, अब इसको इंटू करेंगे, क्या करेंगे इंटू करेंगे, ये 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या आएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 5 बाई, अब इसका हम लोग का वैल्यू क्या आएगा, तो 4 का 16 आएगा, 16 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा आपका 48। अब वैसे इसमें 3 3 या 9 9 5 जा 45 आएगा आपका। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे 4 इंटू अंडर 3 का वैल्यू क्या था 1.732 प्लस 3 का वैल्यू 3 लिख देंगे, 5 का वैल्यू क्या था 2.236 बाई, अब इसको माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग इंटू करेंगे, क्या करेंगे इसमें हम लोग इंटू करेंगे, तो इसको इंटू करेंगे तो आएगा आपका 6.928, और प्लस करेंगे इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा आपका 6.708 समझे, बाई 3 लिख देंगे। अब हम लोग इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका, इसको प्लस करेंगे तो आएगा आपका 13.636 बाई 3। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.545, और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पेज पलटना पड़ेगा हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5 को सॉल्व करने के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को बोल रहा है कि 3 प्लस अंडर रूट 5 बाई 3 माइनस अंडर रूट 5 को सॉल्व करने के लिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले हम लोगों को क्या मैंने आपको बताया था रेशनलाइज करने के लिए, तो 3 प्लस अंडर रूट 5 बाई 3 माइनस अंडर रूट 5 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 5। साइन चेंज करते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अभी मेरे से ही गलती हो जाता है, लेकिन मैंने याद तुरंत अपने माइंड में रखा हुआ था तो मैंने सही किया है। अब 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, समझे, याद रखना है हम लोगों को बस। अब देखिए इसमें 9 माइनस 5 आ जाएगा इक्वल्स टू बाई 4। अब हम लोग मैंने नीचे का तो सॉल्व कर दिया, ऊपर का भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 प्लस अंडर रूट 5 का क्या आएगा वैल्यू, तो हम लोग करेंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 5। अब 9 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 6 अंडर रूट 5। अब हम लोग लिख सकते हैं इसमें 9 प्लस 5 इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका इसका 9 प्लस 5, ज़रूर 9 प्लस 5 ही होगा हम लोगों का इसमें। कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 5 5 10 एंड देन 14
+6 इंटू √5 का वैल्यू क्या दिया था 2.236/4। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको नॉर्मली इंटू करेंगे, तो इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा 14 + 13.416 आएगा, समझे। बाई 4 लिख देंगे हम लोग। अब मैं इसके बाद इसका प्रोसेस मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, मेरे हिसाब से तो आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इंटू करने के बाद कि 20 इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 27.416 बाई क्या आ जाएगा आपका 4, और अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.854। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे। हम लोगों को बस इसमें प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये आप लोगों को याद रखना है और आगे बढ़ते चलना है। चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। आगे के क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं हम लोगों को कि 1 + 2√3/2 माइनस √3 को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन 1 + 2√3/2 माइनस √3 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले तो हम लोग रेशनलाइज करेंगे 1 + 2√3/2 माइनस √3 इंटू 2 + √3 इंटू 2 + √3। अब इंटू करेंगे इसको तो 2 1 + 2√3 बाय प्लस √3 2 1 + 2√3। ये 1 है आपका दोस्तों 1 प्लस, मैं आपको इसको यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, मुझे यहाँ लिखता हूँ मैं 2 ब्रैकेट 1 इंटू 1 + 2√3 ब्रैकेट क्लोज प्लस √3 ब्रैकेट 1 + 2√3 बाई, अब 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 - 3 = 2 + 4√3 प्लस 1 का 1 ही रहेगा √3 प्लस 2 √3 इंटू 3 क्या आएगा आपका 3 3 2 = 6 आएगा, और बाई 1 लिख देंगे हम लोग। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 8 + 5 √3/1। अब √3 का वैल्यू क्या दिया था 8 + 5 इंटू √3 का वैल्यू दिया था 1.732। अब बाई 1 लिख देंगे। अब 8 + 5 2 = 10 का 0 1 बचा हाथ में 15, तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपको 15 16 17 18, तो इसका आपका वैल्यू आएगा 8.660, समझे। अब उसके बाद इसको ऐड करेंगे हम लोग तो क्या आएगा 16.660, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि √5 + √2/√5 माइनस √2 को कैसे सॉल्व करें। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। चलते हैं इसको भी बनाने के लिए। तो देखिए हम लोग पहले इसको रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। तो √5 + √2/√5 माइनस √2 इंटू √5 + √2 इंटू √5 + √2। और ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, तो √5 + √2 का होल स्क्वायर बाय √5 का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5/2 आ जाएगा, समझे। क्या आ जाएगा 5 - 2 आ जाएगा, समझे। अब इसका क्या आएगा तो √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। अब बाई ना 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, तो 5 + 2 + 2 इंटू √10/3 आएगा। अब 7 + 2 इंटू √10 का वैल्यू क्या दिया हुआ था मेरे हिसाब से 3.162/3। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। नहीं, ये 3.162 तो हम लोग को दिया हुआ है, इसको हम लोग 2 से इंटू भी करेंगे, तो क्या आएगा आपका 4 6 2 = 12 1 2 1 = 2 1 3.32 = 6 प्लस 7। अब 7 + 6.324 आ गया हम लोगों का। अब बाई डिवाइड में हम लोग 3 लिख देंगे, तो 6 6 12 113.324/3 कर देंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे,
हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो डिवाइड करने के बाद आएगा आपका 4.441 और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आज मैं आपको हो सकता है तो क्वेश्चन नंबर 6 तक बताऊंगा और उसके आगे के क्वेश्चंस जो है मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है। अगर एक बार में बनाना चाहें तो ये बहुत जल्दी नहीं बन जाएगा, लेकिन बहुत देर हो गया है मुझे वीडियो बनाते बनाते। मैंने आज बहुत वीडियोज़ अपलोड, आज नहीं, मैंने बहुत वीडियोज़ आज मैंने रिकॉर्ड किया है। आगे का भी वीडियोज़ मैंने रिकॉर्ड कर लिया है आप लोगों के लिए, बस मुझे एडिट करके आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करना है। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसमें क्या बोल रहा है? पहले हम लोग कैमरा एंगल एडजस्ट है हम लोग कहाँ सही है चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि सिंप्लीफाई बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, मतलब हम लोग को सिंप्लीफाई करना है कैसे? रेशनलाइजिंग करके डिनोमिनेटर को। तो चलते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। फिर हम लोग आपको 7, 8, 9, 10 या 12 तक, ये इतना मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगा, और फिर इतना मैं आपको अगले वीडियो, मतलब इस एक्सरसाइज का आपका 3 पार्ट रहेगा और इन तीनों पार्ट का लिंक आपको मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, या उन तीनों पार्ट का इन तीनों पार्ट का वीडियो मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ चैप्टर 3 से, मैं उसमें सेव कर दूंगा और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट पे जाके आप क्लिक करके आप मेरा सारा वीडियो देख सकते हैं, चैप्टर 3 वाला सॉल्यूशन, समझे। तो चलते क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट 2 क्वेश्चन बनाने के लिए, और आज का वीडियो का लास्ट 2 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों को बोल रहा है कि रेशनलाइज करना है। कैसे क्या करना है रेशनलाइज? तो डिनोमिनेटर को करना है। तो √48 प्लस √18 -5 √2। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अभी हम लोग को इसको रेशनलाइज करना है। तो कैसे करना है? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो हम लोग लिखेंगे 7 √3 -5 √2 बाय √48 प्लस √18 इंटू √48। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि रेशनलाइज तो करेंगे, लेकिन अलग तरीके से करेंगे। क्या करेंगे? अलग तरीके से। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या करना है हम लोगों को। पहले हम लोगों ने क्वेश्चन तो लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 7, पहले हम लोग फिर से तो 7 √3 -5 √2 बाय 48 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 48 को हम लोग लिख सकते हैं √16 इंटू 3 माइनस या प्लस 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 √9 लिख सकते हैं, इंटू √2 लिख सकते हैं ना? हाँ ज़रूर लिख सकते हैं। अब क्या हम लोग इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं? हाँ ज़रूर ले सकते हैं। जैसे हम लोग 16 में से 4 ले सकते हैं √3, और इसमें से क्या लिख सकते हैं? 3 √2 लिख सकते हैं, ऐसे इसको, है ना। अब हम लोग इस नंबर को इंटू करेंगे। क्या करेंगे? इस नंबर को इंटू करेंगे। देखिए 4 √3 -3 √2 इंटू 4 √3 -3 √2। ये वाला जो मेथड है ये आपको बहुत इजी पड़ेगा। क्या पड़ेगा? आप लोगों को इजी पड़ेगा, ताकि आप लोग इसको और जल्दी और आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलते हैं इसको बनाने के लिए। अब देखिए हम लोग इसको इंटू करेंगे। तो 4 √3 ब्रैकेट 7 √3 -5 √2 इंटू माइनस √3 √2 2 है ये, और -5 √2 माइनस मैंने पहले लिख दिया 7 √3 -5 √2, और इसके नीचे क्या हो जाएगा आपका? a² - b², मतलब 4 √3 का होल स्क्वायर -3 √2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? होल पूरा स्क्वायर। अब हम लोग इसको इंटू करेंगे। तो इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 28 इंटू 3 आएगा -20 √6, और इसके बाद ये हम लोगों का इंटू का साइन है। इंटू का साइन हम लोग नहीं लगाएंगे, -3 है। अब -3 √2 है तो क्या होगा? -21 √6 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा आपका 15, और 2 2 जा तो 15, और ये हो जाएगा इंटू 2। अब हम लोग इसको नीचे क्या लिख सकते हैं? हम लोग 4 और इसको लिख सकते हैं हम लोग 48 -3 3 या 9 2 जा 18 लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा आपका? हम लोग इसको इंटू करेंगे तो 84। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो क्या रहेगा हम लोगों का? मतलब ऐड करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों का? 41 √6 और प्लस 30
भाई हम लोग इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 ली देंगे हम लोग, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 114 माइनस 41/√6 क्या आएगा 41/√6/30। अब हम लोग ये आ गया। अब हम लोग का यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि ये जो रैशनलाइजिंग करना था तो इरेशनल से रैशनल मिला दिए, p/q के फॉर्म में भी है। और हम लोग को इसमें वैल्यू थोड़ी पुट करना है कि हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 106 का, इसमें हम लोग को वैल्यू नहीं पुट करना है। तो रैशनल नंबर में हम लोग का न्यूमरेटर आ गया, तो ये हम लोगों का रैशनलाइज हो गया, समझे। चलते हैं वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और चीज़ से बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 6 का क्या बोल रहा है कि 2√6 माइनस √5/3√5 माइनस 2√6 को कैसे सॉल्व करें। बुक को मैं रख देता हूँ साइड में, क्योंकि आज के लिए तुम लोग बस यही लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है। तो देखिए पहले हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 2√6 माइनस √5/3√5 माइनस 2√6 इंटू 3√5। अब माइनस है तो प्लस कर देंगे 2√6। अब यहाँ पर 205 प्लस 2√6 कर देंगे, 305 कर देंगे। अब हम लोग इसको इंटू करेंगे तो 305 इंटू करेंगे 2√6 माइनस √5 से इंटू करेंगे। और यहाँ पर हम लोग का प्लस का साइन नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग इससे माइनस में है, तो माइनस √5 यहाँ पे 3√5 प्लस 2√6 बाई। अब देखिए क्या करेंगे इसमें a² माइनस b² मतलब 3√5 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, समझे। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6 √30 माइनस 3√25 माइनस, फिर हम लोग इसको भी ऐसे करेंगे 3√25 प्लस 2√30, समझे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 3 × 15, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 नहीं ये हम लोगों ने मैंने लगता है गलत लिख दिया है यहाँ पर, ये से इंटू किया 2, हाँ मैंने गलत किया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 3/5/2√6 माइनस √5 से हम लोगों ने इंटू जब किया तो हम लोगों ने इस नंबर को इंटू किया तो प्लस 2√6/2√6 माइनस √5 होगा, समझे। बाई अब देखिए 3/5 a² माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, समझे, माइनस b²। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा 3 × 2 = 6 √30 माइनस √3/25 प्लस, अब हम लोग क्या करेंगे तो 2 × 2 = 4 और 36, फिर इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो क्या आएगा तो माइनस प्लस माइनस 2√30, समझे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा आपका 48 नहीं 45 आएगा, 45 3 × 3 = 9 × 5 45 माइनस 2 × 2 = 4 × 6 तो 24 आएगा। अब देखिए 6 √30 प्लस, अब हम लोग क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं 6 √30 प्लस या माइनस से 315 लिख सकते हैं माइनस, प्लस में 6 × 4 = 24, क्योंकि इसका क्या आएगा √36 का क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट के बाहर 6 लिख सकते हैं। 6 × 6 से क्या आता है 36 अंडर रूट में, इसका पेयर बन गया हम लोगों का, तो 6 लिख देंगे हम लोग बस। और हम लोग 6 से इंटू किए इसको माइनस 2√30 लिख देंगे, क्या लिख देंगे इसको 2√30। अब इसमें से 5 में से 4 जाएगा तो 121 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे और इसमें से भी इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो 4√30 प्लस का साइन देके लिखेंगे हम लोग 9/21, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज का हम लोग का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करें। थैंक यू।